क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ YouTube फेसलेस चैनल्स डेली 2-3 हाई क्वालिटी वीडियोस कैसे अपलोड कर लेते हैं, जबकि कुछ लोगों को एक वीडियो बनाने में पूरा एक हफ्ता लग जाता है? इसका सीक्रेट सिर्फ हार्ड वर्क नहीं है, सीक्रेट है एक ऑटोमेशन टूल। नॉर्मली एक AI स्टोरी वीडियो बनाने में लगभग 5 घंटे लग जाते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे आप वही काम 10 मिनट से भी कम में कर सकते हैं। हर प्रॉम्प्ट को एक एक करके कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने काफी रिसर्च करके एक ऐसा फ्री टूल ढूंढ निकाला है जिससे आप एक ही क्लिक में 50 वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं और उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपकी स्टोरी के कैरेक्टर हर सीन में बिल्कुल सेम और कंसिस्टेंट रहेंगे। ये सिर्फ एक सिंपल ट्यूटोरियल नहीं है, ये वो ऑटोमेशन मेथड है जो 2026 में आपको बाकी क्रिएटर्स से बहुत आगे लेकर जाएगा, क्योंकि आज से आपकी वीडियो बनाने की स्पीड पूरी तरह बदलने वाली है। और हाँ, वीडियो के एंड में रिजल्ट भी दिखाया है, तो उसे देखना ना भूलें। चलिए फिर बिना किसी बकवास के लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम सर्च करेंगे और सर्च बार में लिखेंगे Veo ऑटोमेशन, ऑटो Veo ऑन गूगल फ्लो। सर्च करते ही पहला लिंक क्रोम वेब स्टोर का आ जाएगा और जो हमने टेक्स्ट सर्च किया था वो आपको हेडलाइन में दिख जाएगा। हम लिंक को ओपन कर लेंगे और नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। इस एक्सटेंशन के लोगो में आपको चूहे की इमेज दिख जाएगी, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि आपने सही लिंक ओपन किया है। अब हम ये जो ऐड टू ब्रेव लिखा है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही एक पॉपअप ओपन हो जाएगा जहां हम ऐड एक्सटेंशन पर क्लिक करके इसे अपने ब्राउजर में ऐड कर लेंगे। और आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन भी आ गया है कि एक्सटेंशन सक्सेसफुली ऐड हो गई है। अब हम राइट साइड में ऊपर एक्सटेंशन आइकॉन पर क्लिक करेंगे और फिर Veo ऑटोमेशन टूल को ओपन कर लेंगे। लेकिन ओपन करने के बाद ये बोल रहा है कि हम फ्लो AI के पेज पर नहीं है और लिंक भी दे रहा है कि नेविगेट टू फ्लो। तो हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे और आ जाएंगे गूगल फ्लो की वेबसाइट पर। हम नीचे से न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे और प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेंगे। अब हम फिर से राइट साइड में ऊपर एक्सटेंशन पर क्लिक करके अपनी Veo ऑटोमेशन एक्सटेंशन को ओपन कर लेंगे। इस बार हमारी एक्सटेंशन सक्सेसफुली ओपन हो गई है और इसमें आपको काफी सारे ऑप्शंस भी दिख रहे होंगे। चलिए फिर सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये टूल काम कैसे करता है। इस एक्सटेंशन में टेक्स्ट टू वीडियो, इमेज टू वीडियो, इंग्रेडिएंट्स टू वीडियो जैसे बल्क में वीडियो जनरेट करने के फीचर्स मिल जाते हैं और हम बल्क इमेजेस भी जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जिस फीचर को हम यूज करेंगे वो है टेक्स्ट टू इमेज। ये जो कंकरेंट प्रॉम्प्ट्स लिखा है, हमें इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। इसके राइट साइड में ऑप्शन है रैंडम डिले का, जिसको यूज करके आप टाइम सेट कर सकते हैं कि एक प्रॉम्प्ट के बाद दूसरे प्रॉम्प्ट को कितनी देर बाद रन करना है। फिर नीचे ऑप्शन है प्रॉम्प्ट्स को लिखने का, और प्रॉम्प्ट्स लिखने का जो तरीका है वो है एक प्रॉम्प्ट के बाद एक लाइन का गैप। फिर आउटपुट पर प्रॉम्प्ट, मतलब कि एक प्रॉम्प्ट से कितनी इमेजेस जनरेट करनी है। मैं 2 को सिलेक्ट कर लूंगा और लास्ट ऑप्शन है फोल्डर का। बस फोल्डर का नाम चेंज करो और आपकी सारी इमेजेस उस फोल्डर में सेव हो जाएंगी। अब हम फिर से ऊपर स्क्रॉल करेंगे और चलेंगे सेटिंग्स पर। सेटिंग्स में आपको वीडियो मॉडल, इमेज मॉडल और एस्पेक्ट रेशियो चेंज करने के ऑप्शंस मिल जाएंगे। दोस्तों, इस एक्सटेंशन पर हम नैनो बनाना 2 को भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा और नीचे जाओगे तो वीडियो की क्वालिटी चेंज करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा, जिसे हम 1080p कर लेंगे। उसके बाद इमेज की क्वालिटी को 2K पर सेट कर लेंगे और सेव सेटिंग्स पर क्लिक करके जो भी चेंजेस किए हैं उनको सेव कर लेंगे। अब हम फिर से चलेंगे कंट्रोल पर और जनरेट करेंगे इमेजेस को, लेकिन हमें ज़रूरत होगी इमेज प्रॉम्प्ट्स की, और उसके लिए हम चलेंगे ChatGPT पर। यू कैन सी मैंने पहले से ही ChatGPT से प्रॉम्प्ट्स लिखवा लिए हैं। सबसे पहले मैंने इसे किड्स एडवेंचर स्टोरी के लिए सिनेमैटिक इमेज प्रॉम्प्ट्स लिखने को कहा, और जैसा कि आप देख सकते हैं इसने मुझे 15 इमेज प्रॉम्प्ट्स लिख कर दे दिए हैं। अब इसने हर प्रॉम्प्ट के साथ प्रॉम्प्ट नंबर और उसका नाम भी लिख रखा है, और हमें चाहिए सिर्फ प्रॉम्प्ट्स। तो मैंने इसे बोला गिव मी ऑल प्रॉम्प्ट्स विद नो नंबर और नेम, और इसने बिना किसी नंबर और नाम के प्रॉम्प्ट्स लिखकर दे दिए। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है, और वो है कि अगर मैं इन प्रॉम्प्ट्स को डायरेक्टली यूज करूंगा तो हमारे कैरेक्टर्स कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे। तो कंसिस्टेंट कैरेक्टर्स के लिए मैंने इसको डिटेल्ड प्रॉम्प्ट्स फॉर द कैरेक्टर्स देने को कहा, और ChatGPT ने हमें 4 कैरेक्टर्स के डिटेल्ड प्रॉम्प्ट्स लिखकर दे दिए हैं। दोस्तों, हमारा सबसे पहला काम है कि अपने कैरेक्टर्स की इमेज बनाना। तो मैं अपने चारों कैरेक्टर्स के प्रॉम्प्ट्स को एक एक करके कॉपी करूंगा और एक्सटेंशन टूल में प्रॉम्प्ट बॉक्स में पेस्ट कर दूंगा। फिर कुछ इस तरह से एक लाइन का गैप देंगे और ChatGPT पर जाकर अपने दूसरे कैरेक्टर के प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेंगे। फिर उस प्रॉम्प्ट को भी पेस्ट कर लेंगे। ठीक इसी तरह से अपने तीसरे और चौथे कैरेक्टर के प्रॉम्प्ट्स को भी एक लाइन के गैप के बाद पेस्ट कर लेंगे।
हमने चारों प्रॉम्प्ट्स लिख लिए हैं और अब नीचे स्क्रॉल करके बस रन पर क्लिक करना है और हमारे कैरेक्टर्स की इमेजेस बनना चालू हो जाएंगी। आप देख सकते हैं ये खुद सब कुछ कर रहा है, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमारी इमेजेस बनना चालू भी हो गई है और साथ में डाउनलोड भी हो रही है। कुछ ही देर में हमारे चारों कैरेक्टर्स की इमेजेस जनरेट हो जाएंगी। ये रहा एडवेंचर स्टोरी वाला फोल्डर जहां हमारी चारों इमेजेस डाउनलोड हुई है और ये रहे रिजल्ट्स आपके सामने। 3D एनिमेटेड कैरेक्टर्स फॉर आवर स्टोरी जैसे हमें चाहिए थे। लेट्स गो बैक टू फ्लो और अब हम यूज करेंगे इमेज टू इमेज फीचर को। अब जैसे मेरी स्टोरी में 4 कैरेक्टर्स हैं तो मैं इस वाले ऑप्शंस में 4 इमेजेस को सिलेक्ट करूंगा। इसके नीचे है प्रॉम्प्ट बॉक्स जहां हम अपने स्टोरी के प्रॉम्प्ट्स को चैट जीपीटी से कॉपी करके इस बॉक्स में पेस्ट कर लेंगे। प्रॉम्प्ट बॉक्स के बाद ऑप्शन है ऑटो एड कैरेक्टर इमेजेस और हम इस ऑप्शन को ऑन कर लेंगे। इससे क्या होगा कि ये हमारे प्रॉम्प्ट्स में ऑटोमेटिकली कैरेक्टर्स को ऐड कर देगा। उसके लिए हमें अपने कैरेक्टर्स की इमेजेस के नाम चेंज करने होंगे। तो मैं जाऊंगा चैट जीपीटी पर और ये जो नाम लिखे हैं जैसे एक्सप्लोरर बॉय, मैं इसे कॉपी कर लूंगा और इमेजेस पर जाकर कुछ इस तरह से 2 में से किसी एक इमेज का नाम चेंज कर लूंगा। ठीक इसी तरह से मैं अपने दूसरे कैरेक्टर बेबी ड्रैगन की इमेज का नाम भी चेंज कर लूंगा। सिमिलरली तीसरे और चौथे कैरेक्टर की इमेज को भी रीनेम कर लेंगे। दोस्तों ये नाम वही होने चाहिए जो हमारे प्रॉम्प्ट्स में है। इमेजेस के नाम चेंज करने के बाद हम एक्सटेंशन पर आ जाएंगे और प्रॉम्प्ट बॉक्स के ऊपर मिलेगा आपको कैरेक्टर की इमेजेस अपलोड करने का ऑप्शन। बस क्लिक करो और जिन इमेजेस के नाम चेंज किए थे उनको सिलेक्ट करो और अपलोड कर लो। हम इस ऑप्शन पर क्लिक करके इमेजेस को अरेंज भी कर सकते हैं और चाहो तो इमेज को कुछ इस तरह से ड्रैग करके भी आगे पीछे कर सकते हो। आप नीचे देख सकते हैं इसने हमारे कैरेक्टर्स को ऑटोमेटिकली सीन्स में ऐड कर दिया है। जहां एक कैरेक्टर है वहां एक इमेज और जहां मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं वहां पर मल्टीपल इमेजेस को ऐड कर दिया है। नाउ क्लिक ऑन दिस रन बटन और हमारी स्टोरी की इमेजेस बनना चालू हो जाएंगी। यू कैन सी एक एक करके ये प्रॉम्प्ट्स को लिख भी रहा है, इमेजेस को जनरेट भी कर रहा है और साथ ही जैसे ही इमेज बन जाती है ये उसे डाउनलोड भी करता जा रहा है। जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स और हमारी सारी इमेजेस बनकर तैयार हो जाएंगी। लेकिन कभी कभी ये कुछ इमेजेस को डाउनलोड नहीं कर पाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं जिन इमेजेस को ये डाउनलोड नहीं कर पाया है उन पर इसने रेड कलर से हाईलाइट कर दिया है, तो उनको हम मैन्युअली कुछ इस तरह से इमेज पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सारी इमेजेस बनने के बाद हम चलेंगे इमेज टू वीडियो फीचर पर। बाकी के सारे ऑप्शंस इमेज टू इमेज के जैसे ही हैं, लेकिन हमें इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए प्रॉम्प्ट्स की ज़रूरत होगी। तो हम चलेंगे चैट जीपीटी पर और सेम चैट में इसको बोलेंगे कि गिव मी इमेज टू वीडियो प्रॉम्प्ट्स फॉर ओनिल द 15 प्रॉम्प्ट्स यूजिंग Veo 3.1। सेंड करते ही ये हमें 15 डिटेल्ड प्रॉम्प्ट्स लिख कर दे देगा। अब सिंपली इन प्रॉम्प्ट्स को कॉपी कर लेना है और गूगल फ्लो के पेज पर आकर इन प्रॉम्प्ट्स को एक्सटेंशन में पेस्ट कर देना है। लेकिन याद रखना कि हर एक प्रॉम्प्ट के बाद एक लाइन का गैप हो। इसके बाद प्रॉम्प्ट बॉक्स के ऊपर से हम अपने सीन की सारी इमेजेस को अपलोड करेंगे। लेकिन उससे पहले एक काम कर लेना, अपनी इमेजेस को कुछ इस तरह से नंबर के हिसाब से रीनेम कर लेना। अब मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमने एक सीन के लिए 2 इमेजेस जनरेट की थी, तो दोनों में से जो भी अच्छी लगे उस इमेज को रीनेम कर लेना और इससे हमें एक्सटेंशन में अरेंज करने में भी आसानी होगी। नाम चेंज करने के बाद हम अपनी इमेजेस को अपलोड कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारी इमेजेस नंबर के अकॉर्डिंग अपलोड हो चुकी है। अब नीचे स्क्रॉल करके ये आउटपुट पर प्रॉम्प्ट को 2 से 1 कर लेना, क्योंकि इमेज में क्रेडिट्स नहीं लगते लेकिन वीडियो में तो लगते हैं। इतना करने के बाद अब हम रन पे क्लिक करेंगे और वीडियो बनने का प्रोसेस चालू हो जाएगा। नाउ जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स, क्योंकि अब बस कुछ ही मिनट्स की बात है। ये एक एक करके हमारी सारी वीडियोस को जनरेट कर देगा और डाउनलोड भी कर देगा। एक बार सारे वीडियोस डाउनलोड हो जाएं तो किसी भी वीडियो एडिटर में उन्हें इंपोर्ट कर लेना और वीडियोस को वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग अरेंज करके एक्सपोर्ट कर लेना। और इस तरह से आप एक दिन में 3 शॉर्ट्स या रील्स बना सकते हो और एक दिन में एक लॉन्ग वीडियो भी बना सकते हो। तो दोस्तों ये तो था पूरा प्रोसेस कि कैसे हम अपने गूगल फ्लो को ऑटोमेट कर सकते हैं और बिना किसी मेहनत के बल्क में इमेजेस और वीडियोस बना सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इस तरह की कमाल की AI से रिलेटेड ट्रिक्स मैं लाता रहता हूँ। चलिए अब हम इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो को देख लेते हैं जिसे मैंने टेक्स्ट टू वीडियो ऑटोमेशन से बनाया है। मैं इस समय आगरा में यमुना नदी के किनारे खड़ा हूँ और मेरे सामने इतिहास बन रहा है।
यहाँ आप देख सकते हैं कि कारीगर संगमरमर के पत्थरों पर बेहद बारीक नक्काशी कर रहे हैं। इतने विशाल संगमरमर के पत्थरों को यहाँ तक लाना आसान काम नहीं है। यमुना नदी इस निर्माण कार्य की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बन चुकी है। मेरे ऊपर जो विशाल लकड़ी की मचान दिखाई दे रही है, उसी के सहारे मजदूर इस ऊंचाई पर काम कर पा रहे हैं। यहाँ इन तंबुओं के अंदर इस महान स्मारक के नक्शे तैयार किए जा रहे हैं। फारस और हिंदुस्तान के महान वास्तुकार मिलकर इसकी रचना कर रहे हैं। ताजमहल के सामने जो बाग बनाया जा रहा है वो मुगल शैली का चार बाग है। इसकी बनावट इस तरह की जाती है कि चारों दिशाओं में पानी की नहरें और रास्ते बिल्कुल समान दिखाई दें। मेरे सामने जो विशाल गुंबद तैयार किया जा रहा है वही ताजमहल की सबसे पहचान बनने वाला है। ताजमहल का अंदरूनी हिस्सा भी उतना ही भव्य बनाया जा रहा है जितना इसका बाहरी रूप। ऊपर से देखने पर इस पूरे निर्माण स्थल का पैमाना समझ में आता है। हजारों मजदूर और कारीगर दिन रात काम कर रहे हैं। संगमरमर को इतनी सावधानी से चमकाया जा रहा है कि उसकी सतह पर आसमान का प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। सालों की मेहनत के बाद अब ये इमारत लगभग पूरी हो चुकी है।